बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस। मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। आज की वीडियो एक ऐसी वीडियो जो सबको पसंद आएगी। एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा कंट्री, आपने डिस्क्रिप्शन, आपने थंबनेल देख लिया होगा। बिल्कुल हम लोग बात कर रहे हैं तुर्की के बारे में। तुर्की टूरिस्ट वीज़ा सबका फेवरेट कंट्री, रिकमेंडेड कंट्री। जिसके पास भी जाएंगे वो कहेगा जी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कमज़ोर हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तुर्की का अप्लाई कर लें, क्योंकि सबका जो एक रिकमेंडेड है वो तुर्की ही है। तुर्की का अप्लाई करने की क्या वजह है? क्योंकि तुर्की की जो वीज़ा रेशियो है बहुत बेहतर है। तुर्की आधा यूरोप में लगता है और आधा लगता है एशिया में। अगर आपने यूरोप में जाना है, शेंजन में जाना है, तो आप तुर्की से आराम से जा सकते हैं। किस तरह जा सकते हैं मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। लेकिन आपको जो हमारा मेन टॉपिक है, आप तुर्की का वीज़ा किस तरह हासिल कर सकते हैं 20,650 रुपये में। जी बिल्कुल, आप तुर्की का वीज़ा हासिल कर सकते हैं 20,650 रुपये में। मैं आपको बताऊंगा सारा कुछ डिटेल में। आपको डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे, इसकी जेरी की फ़ीस कितनी होगी, इसकी एम्बेसी की फ़ीस कितनी होगी, कहाँ केस जमा होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, क्या वीज़ा रेशो रहेगी, सब कुछ। जैसे कि आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले के तुर्की ने भी अपना जो पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल कर दिया था। आपको वहाँ क्वारंटीन करना पड़ रहा था 10 डेज़ का, जिसका एक दिन का खर्चा 300 से 400 तुर्किश लीरा में आ रहा था। यानी आपको इतने पैसे पे करने थे। लेकिन आहिस्ता जब इनका हुआ तो लास्ट इसी मंथ के जो 4 तारीख से उन्होंने ये चीज़ ख़त्म कर दी। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान के जो भी आएंगे तो उनको क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा, यानी वो आराम से वहाँ पर रह सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। उस साथ से पर इसको एक ये नुकसान था कि जो आपने होटल बुकिंग करवानी थी, कंफर्म करवानी थी, और आपको ये पैसे नॉन रिफंडेबल थे। इन केस अगर आपका एक केस रिफ्यूज़ होता है तो आपके जो पैसे हैं आपको वापस नहीं होंगे। लेकिन जो सब कुछ ख़त्म हो गया इसके बाद जो तुर्की की वीज़ा रेशियो बहुत ज़्यादा बेहतर आ रही है। हैप्पी न्यू ईयर आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और वीज़ा की रेशियो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगी। अब हम बात करते हैं कि आप किस तरह 20,650 में वीज़ा हासिल कर सकते हैं। देखें, आपको पहले पता है कि जो तुर्की का वीज़ा हासिल करने के लिए आपको जाना पड़ता था जेरी में। जैसा कि आपको ये पता होगा कि जेरी के साथ तुर्की का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। अब आपको डायरेक्ट केस जमा करवाना पड़ता है एनातोलिया सेंटर, एनातोलिया एम्बेसी में आपको जाना पड़ता है। जिस सिटी में आप हैं तो वहाँ बड़े सिटीज़ में एनातोलिया सेंटर मौजूद हैं, वो अपना केस सबमिट कर सकते हैं। 17,650 जो है इसकी फ़ीस है तुर्की की, जेरी की फ़ीस है, एम्बेसी की फ़ीस है तुर्की की, आपको पे करनी पड़ती है। और 3,000 की आपकी होती है ट्रैवल इंश्योरेंस, जो आपको लेनी पड़ती है $50,000 की। ये आपके हो गए 20,650 रुपये। अब आते हैं एक्स्ट्रा चार्जेस। अगर आप इतने समझते हैं कि आप अपने आप को इतना एक अपना वीज़ा कवरिंग लेटर तैयार कर सकते हैं, वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर तैयार कर सकते हैं, तो आपको वो तैयार करना पड़ेगा। साथ ही इसके आपका होगा होटल बुकिंग। अब वो booking.com से कर सकते हैं। साथ आपका आता है टिकट रिजर्वेशन। वो आपको किसी भी, अगर आपको जाने वाला है तो आपको वो करके दे देगा, नहीं तो आपको खुद करनी पड़ेगी। और शायद वाली बात है कि आपको उसके थोड़े बहुत पैसे भी पे करने पड़ें, नहीं तो नॉर्मली फ्री में मिल सकती है आपको अगर आपके लिंक्स हैं तो। ये आपका सब कुछ हो गया। आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे सारे, वो आप लेके जाएंगे एनातोलिया सेंटर। जब आप एनातोलिया सेंटर जाएंगे तो आपको वहाँ जाके उनको जस्ट 17,650 देने पड़ेंगे, जो आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल रिजर्वेशन, टिकट रिजर्वेशन। जब डॉक्यूमेंट्स हम सारे वहाँ लेके जाएंगे, आपको उनके डॉक्यूमेंट्स देंगे, वो आपकी फ़ाइल रेडी करेंगे विदाउट एनी चार्जेस, विदाउट एनी हिडन चार्जेस। जस्ट 17,650 रुपये लेके वो आपका केस रेडी करेंगे, आपको केस सबमिट कर देंगे। यानी आपका खर्चा कितना आया, वही 20,650। अगर आप किसी कंसल्टेंट से उसकी खदमात हासिल नहीं करते, खदमात से मुराद है कि आप वीज़ा कवरिंग लेटर खुद बना लेते हैं, होटल बुकिंग खुद कर लेते हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस खुद कर लेते हैं, और जो आपकी टिकट रिजर्वेशन है वो भी खुद कर लेते हैं, तो आपका खर्चा तब ये होगा। अब आते हैं कि इसकी वीज़ा रेशो कैसी रहेगी इन दिनों में। बहुत बेहतर रहेगी वीज़ा रेशो, बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। इसकी वजह ये है न्यू ईयर भी आने वाला है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद, कोविड-19 के बाद चीज़ें नॉर्मलाइज होना शुरू हो चुकी हैं और इंशाअल्लाह ताला मज़ीद बेहतरी की तरफ जा रही हैं। वैक्सीनेशन के साथ लोगों के आने की परमिशन मिल दी गई है। अब आते हैं कि इसकी वैक्सीनेशन कौन सी होगी। तुर्की ने ये भी लॉन्च किया है कि अगर बंदा PCR टेस्ट करेगा तो वो भी है, नहीं तो उसको एक सिंगल डोज लगवानी पड़ेगी जॉनसन एंड जॉनसन की। अगर आप ये लगवा के जाते हैं तो आपको तुर्की में एंटर होने की परमिशन मिल जाएगी। अदरवाइज़ अगर आपके पास वैक्सीनेशन कार्ड नहीं होगा, PCR टेस्ट का नहीं होगा, तो आपको तुर्की में एंटर होने की परमिशन नहीं होगी। तुर्की का 6 मंथ्स का वीज़ा लगता है, लेकिन इसमें जो ड्यूरेशन ऑफ स्टे होती है वो 10 to 20 डेज़ के दरमियान होती है। वो डिपेंड करता है अगर आप सिंगल एंट्री में कितने डेज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और वीज़ा ऑफिसर पर भी डिपेंड करता है। अगर आपको उस मुतालिक हमारे कोई सर्विस चाहिए या हमसे मिलना चाह रहे हैं
या फिर हमसे मालूमात लें, जरा हमसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 034705052236। हमारा ऑफिस का एड्रेस 2nd फ्लोर सोबत प्लाजा, मेन बाजार, चकसवार, कश्मीर, नियर टू गवर्नमेंट बेकरी। बहुत शुक्रिया, दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नई मालूमात के साथ। खुदा हाफ़िज़।